हो सकता है वो भी अदर स्टेट में चला जाता है। कितना सहमत है आप? देखिए, ये निश्चित तौर पे, चूंकि यहाँ की जो जो मूल अर्थव्यवस्था थी, हीरा और पत्थर और जंगलों पर आधारित मूल अर्थव्यवस्था थी, समय के साथ लोगों में व्यावसायिक जागरूकता आई। पहले यहाँ पर हीरे के विषय में उतनी जागरूकता बिजनेस के तौर पे नहीं थी, इसलिए वो हीरा सूरत मुंबई जाता था। लेकिन आप देखिए विगत 10-15 सालों में लगातार डायमंड की जो पार्क की मांग चली है वो इसीलिए चली है क्योंकि पन्ना में हीरा की डायमंड पार्क होगा तो हीरा की कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, ज्वेलरी बनेगी और यहाँ से बनकर पूरे देश दुनिया में जाएगी। पन्ना का जो हीरा है ये ज्वेलरी के लिए बहुत उपयुक्त हीरा है और यही और सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर ज्वेलरी बने, इसी बात की मांग को लेकर डायमंड पार्क जो पन्ना में आया है वो इसी बात को लेकर आया है। और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में पन्ना में ही कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी और यहाँ से ज्वेलरी बन के पूरे देश दुनिया जाएगी। तो पन्ना का नाम और पन्ना के हीरे को जीआई टैग भी मिलने वाला है और जैसे जीआई टैग मिलेगा तो सूरत मुंबई भी पन्ना का हीरा जाएगा तो पन्ना के नाम से जाना जाएगा। तो पन्ना हमारा हीरे के मामले में और दुनिया में ऊपर आ जाएगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत शानदार बात यहाँ पर कही है। व्यापार व्यवसाय से बात यहाँ पर जुड़ी, हीरा निकला, पन्ना निकला, पन्ने के साथ व्यवसाय, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज यहाँ लगाने की बात आई। इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्योंकि आप भी एक व्यापार व्यवसायी है। अभी फिलहाल जीएसटी को लेकर बड़ा मामला है, पक्ष और सत्ता पक्ष, जनता की एक राहत की बात कितनी खरी है और कितनी खोटी, ये आपसे जरूर जानना चाहिए। देखिए, अभी जीएसटी का जो सेकंड फेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। इसमें हमारे जो जीएसटी बहुत ज़्यादा दरें थी, जो 28 वाला 18% में आ गई, 18 वाले 12% में, 12 वाले 5% में। तो और जो खास करके जो हमारे सामान्य तबके के लोग हैं उनको इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। जैसे आपके किसानों के लिए जीएसटी में बहुत बड़ी राहत मिली है, बच्चों के लिए है, जो महिलाओं के किचन का सामान है उसमें बहुत बड़ी राहत है। और आपने देखा होगा कि पहले हेल्थ इंश्योरेंस में भी जीएसटी लगती थी, लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी, इसमें छूट दे दी गई है और दवाइयों में है। तो देखा जाए तो इससे जीएसटी की जो स्लैब घटा है उस सामान्य तबके को, जो इसके मीडियम तबका, उसको बहुत बड़ी राहत है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए जो जीएसटी का जो प्रोसेस बहुत कठिन था उसमें बहुत सरलता आ गई है। तो ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे धन्यवाद के पात्र हैं और हम सभी व्यवसायी उनको धन्यवाद देते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जीएसटी को जो सुधार किया है वो बहुत बड़ा कदम है और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, स्वदेशी का रोजगार बढ़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी चूंकि मैं कैट का भी जिला अध्यक्ष हूँ, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीसी भरती जी आए थे, पन्ना के पास रायपुरा पड़ता है, वहाँ पर उनका शॉर्ट कार्यक्रम था। तो स्वदेशी की बात कही कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी की बात हो रही है और देश कैसे आत्मनिर्भर बने इसका हम नागरिकों को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने ही देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करें ताकि हमारे व्यापारी मजबूत हों और हमारे काम करने वाले हमारे लोग मजबूत हों, उनको रोजगार मिले। और वो तभी संभव है जब हम अपने देश में बनी वस्तुएं उपयोग करें जिसमें हमारे लोगों खून पसीना शामिल हो। ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो हमारे गरीब व्यक्ति का भी घर में दिया जलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन भी लगातार प्रयास कर रही है और हमारा जो संगठन है कैट, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स है, वो हर जगह जगह जा करके व्यापारियों को भी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रचार करें और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। कैट क्योंकि एक मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा एक व्यापारिक, औद्योगिक और साथ ही साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का एक संगठन यहाँ पर नजर आता है। सर, आप इसके अध्यक्ष भी। जी। हम देखते हैं कि यहाँ से जुड़े हुए जो जिले हमको नजर आते हैं, 3 मध्य प्रदेश के नजर आते हैं और 1 उत्तर प्रदेश का नजर आता है, हालांकि वो एक जंगली भाग है। लेकिन 3 जो हमको जिले नजर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं सतना जो औद्योगिक रूप में बहुत आगे हो जाता है, कटनी जो औद्योगिक रूप में बहुत आगे है, छतरपुर, यहाँ भी कुछ उद्योगों की जो है लगे हुए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी हाल भू वितरण में एक लंबा भूखंड जो है लोगों को दिया। पन्ना क्यों आखिर उद्योगों में उतना आगे, उतना विकसित नहीं हो पाया? देखिए, हर क्षेत्र की प्रधानता है, अपनी एक वहाँ की इकोनॉमी होती है, वहाँ के सराउंडिंग्स होती है, वहाँ का एक प्राकृतिक
चीज़ें होती हैं। तो पन्ना में जंगल ज़्यादा थे और 1981 में नेशनल पार्क यहाँ आ गया और 1994 में यहाँ टाइगर रिजर्व आ गया। तो निश्चित तौर पे ये नेशनल पार्क के जो नियम है काफ़ी कड़े हैं। तो जो पत्थर का हमारा औद्योगिक जो उत्पादन जिस तरीके से आज से 20 साल पहले होता था वो आज नहीं हो रहा है, क्योंकि नेशनल पार्क के बहुत सारे कड़े नियम हैं। नहीं तो पन्ना बहुत बड़ा व्यवसाय था यहाँ पे, पन्ना में पत्थर का, यहाँ के पत्थर विदेश जाते एक्सपोर्ट होता था। और अगर वो नियम में संशोधन होंगे, सरकार जहाँ तक प्रयास कर भी रही है कि रोजगार पन्ना में हो, तो आज भी हमारे पत्थर जो प्रोसेस होकर के विदेश जाएंगे। और अन्य रोजगार की बात तो लगातार रोजगार का यहाँ पर एक्सप्लोर हो रहा है। आपने देखिए पन्ना में जो लाइम स्टोन है, ये आपके गनौर से लेकर के और सिमरिया बेल्ट में पूरा देखिए जेके सीमेंट आ चुका है और जेके सीमेंट 3 फैक्ट्री यहाँ पर लगा रहा है। और यहाँ से लाइम स्टोन से जो सीमेंट के रॉ मटेरियल होता है क्लिंकर, वो उनके कानपुर लखनऊ की फैक्ट्री और बक्सर जैसी बिहार भी यहाँ से क्लिंकर बन के जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो उद्योग का यहाँ पर प्लांट लगा है, ये उसी के क्रम में है, वो विकास तो हो ही रहा है। इसके अलावा आप अमानगंज और गनौर के बीच में इको सीमेंट का प्लांट आ रहा है। तो लगातार औद्योगिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन अब चूंकि सरकार की कुछ नीतियां हैं, कुछ केंद्र सरकार की नीतियां हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं को देखते हुए यहाँ पर वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ जो अगल बगल के जो हमारे जिले में हुआ है। लेकिन टूरिज्म का जो है इंडस्ट्री है, जो आगे आने वाले समय में जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, वो अब देखना कि वो पन्ना में बहुत बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री भी खड़ा होगा। हाँ, जो हीरा उत्पादक जिला, उसकी प्रक्रिया को देखने के लिए एक टूरिज्म बढ़ सकता है। यहाँ जो एक आबो हवा है, जो लगभग 122 बाघों के साथ मध्य प्रदेश को सांसें दे रहा है, आपने इस चीज को भी यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं पन्ना आगे बढ़ रहा है।